आदरणीय गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुने मेरी माता बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, हमारी पार्टी के जिले के प्रवक्ता भाई नवनीत सिंह जी ढिल्लो, हमारे ओमवीर सिंह जी नंबरदार साहब, गांव के हालिया सरपंच साहब, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान आदरणीय रमेश पटवारी जी, बहुत साथी हमारे साथ आए। मैं डेरोली जाट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतना समर्थन, इतना जोश और इतनी इज्जत मेरे को दी है, मैं जिंदगी कभी भुला नहीं पाऊंगा। वैसे मैं कोई भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी दी हुई चिट्ठी और आपके सामने पढ़ने के लिए आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक संदेश भेजा कि ये संदेश डेरोली जाट में जाकर के बताना, वो बताने के लिए मैं आया। डेरोली जाट में वोट मांगना, चश्मे का निशान बताना, ये कोई घनी बड़ी बात नहीं। डेरोली जाट तो खुद वोट मांगने वालों में है। पर मैं एक बात बताने के लिए आया हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वृद्ध हो गए। अभी 3-4 रोज पहले जब मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि भाई कौशिक जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ज्यों ही मैं हॉस्पिटल से निकलूंगा, अभी सबसे पहले महेंद्रगढ़ का दौरा करूंगा और महेंद्रगढ़ के दौरे में मुझे डेरोली जाट जरूर चलना है। मैंने कहा मैं लेकर के जाऊंगा आपको डेरोली जाट, मैं उनको भी लेकर के आऊंगा डेरोली जाट। परंतु जब कांग्रेस का राज था, 2013 का समय था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने जो हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत बड़ा कद्दावर नेता, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया 2013 में। और वो षड्यंत्र क्या था कि 3206 अध्यापक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाए थे और षड्यंत्र के अंदर शिकार करके 2013 के अंदर 10 साल की सजा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई गई। पंचायती फैसला पंचायत में होता है, गांव की चौपाल में होता। मैं आज आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूं कि जो 3206 अध्यापक लगाए थे, क्या वो नौकरी से हटाए गए? नहीं हटाए गए, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये भर्ती अगर गलत हुई है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करे। सरकार ने इंक्वायरी करके दिखाया कि ये भर्ती बिल्कुल सही हुई। तो क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा जायज थी? नहीं। पर वो एक ऐसा इंसान, एक लौह पुरुष, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया और उसके पोते के पास किसी का फोन आया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक बार फोन पे बात कर ले तो उसकी सजा भी माफ हो जाएगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ जाएगा। नौजवान साथियों, ऐसा लौह पुरुष कि जिसने एक बात कह दी कि फोन नहीं करूंगा, 10 साल की सजा काटने के लिए तैयार हूं, और 10 साल की सजा काट करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपके बीच में आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में अपने गांव में बहुत मेरे साथी नौकरी लगे।
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेगुनाह को सजा दी जाती, और जब बेगुनाह को सजा दी जाती है तो उसका फैसला फिर पंचायत और आज मेरी जो माता बहनें, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये करते हैं। अब की बार फैसला होना है महेंद्रगढ़ में, अब की बार हरियाणा में फैसला होगा कि अब की बार आने वाली सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होगी। आज ये डेरोली गांव बोलता है, डेरोली गांव से चली हुई हवा राजनीति का मोड़ खा जाता। आज पूरे महेंद्रगढ़ में ये आपके सामने ये वीडियो चल रही, ये दिखाई दे रहा कि डेरोली जाट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ बच्चा बच्चा हो गया है। महेंद्रगढ़ के अंदर आपको देखना है कि महेंद्रगढ़ में आपको क्या करना है। महेंद्रगढ़ में 45 साल से 2 राजनीतिक आदमी, 5 बार पंडित रामविलास जी शर्मा, 4 बार राव दान सिंह जी, 9 बार हो गए, और 9 5 45 साल से 2 आदमी बैठे। क्या महेंद्रगढ़ का कोई विकास हुआ है? नहीं। क्या महेंद्रगढ़ शहर आज तक कोई शहर मानता है? महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, तो किसके कारण? इन दोनों के कारण। महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं और रेफर हॉस्पिटल करवाया तो किसने करवाया? दोनों के कारण। महेंद्रगढ़ के अंदर आज कोई पेंशन बनाने वाला अधिकारी नहीं होता है, तो इसका कारण ये दोनों नेता। महेंद्रगढ़ आज बदहाली के ऊपर है तो ये दोनों नेताओं के कारण, और महेंद्रगढ़ के ऊपर बैकवर्ड का अगर कलंक लगा तो वो भी इन दोनों के कारण लगा। नौजवान साथियों, मैं इस जिले का जिला प्रमुख बना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से बना, और 2001-9-2010 की बात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली में बैठा था, मैंने जाकर के कहा कि मैं जिला प्रमुख बनना चाहता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। मैंने कहा आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, पार्षद इकट्ठे करना मेरा काम है। नौजवान साथियों, धर्म की जड़ सदा हरी होती। हमने गौ की सेवा की है, संत की सेवा की है, बुजुर्गों की सेवा की, और वो सेवा कहां पे काम आई? 1/9/2010 को जिला प्रमुख का चुनाव था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। कांग्रेस का राज था, सरकार तांडव कर रही थी, सरकार सिर चढ़ करके बोल रही थी। चारों विधायक, चारों मंत्री खड़े थे कि इस ब्राह्मण के बेटे को हम जिला प्रमुख नहीं बनने देंगे। पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब वो हरी पगड़ी लहराती है तो फिर अच्छे अच्छे राजनीतिक आदमी वहां टिकते नहीं। भगवान का आशीर्वाद था, 9 पार्षद मेरे साथ आ गए, 9 सरकार के साथ चले गए। पंचायत भवन नारनौल में टॉस हुआ, उस टॉस में मैं जीत करके आया और इस जिले का जिला प्रमुख बना। सरकार को बड़ी मिर्ची लगी। मैंने सबसे पहला कि ग्रांट बांटने लगा तो मैंने सबसे पहले कहा कि जितना भी पैसा आएगा उसका 20% पैसा गौशालाओं में दिया जाएगा, उसके बाद में ग्रांट बांटी जाएगी। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने पैसा ना दिया। आपके गांव में भी 1 लाख रुपया पानी की टंकी का स्कूल में मैंने भेजने का काम किया था। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा पैसा मैंने गौशालाओं में देने का काम किया था। और जब ये होने लगा कि भाई सुरेंद्र कौशिक आज राजनीति में ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये गौ की सेवा करता है, संत की सेवा करता, ये गरीब का मकान का पैसा गरीब तक भिजवाने का काम करता, ये गली का पैसा सरकार का जो पैसा है ये गांव में भेज रहा, ये किसी को 2 पैसे खाने नहीं दे रहा है। जेई एसडीओ लाइन में लगे रहते हैं, और तो और क्या तहसीलदार भी लाइन में लगे रहते थे। जिला प्रमुखी का मायना बदल दिया था। मेरे बाद में आज तक कोई जिला प्रमुख ऐसा नहीं हो जिसने किसी अधिकारी की क्लास ली। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अधिकारियों को एक बात चेता दी थी कि गरीब का काम गरीब के पास जाकर के आपको करना पड़ेगा। नौजवान साथियों,
18 अप्रैल 2012 को मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। सरकार ने मेरे को हटाने की कोशिश की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब से हमने बताया कि ये हटा रहे, बोला हम तेरे साथ। और जब डेरोली जाटाड़ा बाबा का आशीर्वाद जिसके साथ हो तो फिर सरकार क्या बिगाड़ सकती है। बाबा नंदराम दास हमने तो बाबा नंदराम दास को मनाया और नंदराम दास को मनाते 18 अप्रैल 2012 हरियाणा का मुख्यमंत्री रेवाड़ी में बैठा था, 4 विधायक नारनौल में बैठे थे, सारे मंत्री बैठे थे और मैं अकेला घूम रहा था। मैंने जाकर के और कहा कि चुनाव करवाइए। जब सरकार ने 12 पार्षद उठा लिए हैं तो सरकार के पक्ष में चुनाव जाएगा, पर जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। जब चुनाव डीसी साकेत कुमार ने करवाया, अपने पक्ष में चुनाव आया, मैं दोबारा से जीत करके सरकार को मुंह की खानी पड़ी और मैं दोबारा से आपका बेटा, आपका भाई जीत करके इस जिले का जिला प्रमुख बन गया। नौजवान साथियों, आपके ऊपर मेरा इतना अधिकार है कि मैं आपसे सदा हाथ जोड़ करके कह सकता हूं, और आपका अधिकार मेरे ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है कि आप मेरे को काम के लिए कान पकड़ करके कह सकते हैं। ये इतना बड़ा अधिकार आपका अधिकार, ये इतना बड़ा अधिकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आपको दिया हुआ अधिकार। अब की बार आपको राज बनाना है, अब की बार हरियाणा के अंदर हरी हरी पगड़ी दोबारा से लहरानी, अब की बार एक ऐसा राज बनाना है कि जो आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, जो 3000 रुपया पेंशन है, एक ही बात कहते हैं कि फैमिली आईडी में अगर 1,80,000 रुपया जिसकी आमदनी होगी उसकी पेंशन काट दी जाएगी। बहुत लोगों की काट दी। मैं आपके बीच में ऐलान करता हूं, आपके बीच में कह करके जाता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संदेश सुना करके जाता हूं कि हमारा जब राज आएगा तो जो आपकी पेंशन काटी हुई है वो विद ब्याज आपको दी जाएगी, और साथ में पेंशन 3,000 रुपया नहीं दी जाएगी, पेंशन 7,500 रुपया दी जाएगी। मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं हर घर में सिलेंडर दूंगा, मैं हर घर में, कोई भी घर ऐसा, कोई रसोई ऐसी नहीं रहेगी कि जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा। मोदी जी ने सिलेंडर तो एक बार पैसे में दिलवाया, उसके बाद में गैस नहीं भरवाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक ही ऐलान कि हर महीने हर गृहिणी को हर घर में हर रसोई में गैस का सिलेंडर हम सरकार की तरफ से फ्री भेजने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, घर घर नौकरी, हर घर में रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पहले अपने राज्य में 10,000 रुपया देने का काम किया था। अब की बार हमारा ऐलान कि वो बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को 21,000 रुपया दिया जाएगा। ये हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ऐलान है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल ने आज तक जो कहा है वो किया। चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि चौधरी देवीलाल पेंशन नहीं बना सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था 100 रुपया लिख करके नीचे लिखूंगा चौधरी देवीलाल। क्या वो पेंशन बनी कि नहीं बनी? बनी जी, बनी। मैं आपको एक ही बात कि आपके बीच में ज्यादा भाषणबाजी नहीं। ये डेरोली गांव इस चुनाव को खुद लड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आप सारे साथ हो तो एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समर्थन में आप सबने हाथ खड़े करके अपना समर्थन देना है कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हैं, हम सुरेंद्र कौशिक के साथ हैं, और ये टिकट मेरी नहीं, ये टिकट आपकी टिकट है। ये विजय होगी तो आपकी होगी। पर मैं एक बात कहने के लिए आया कि जिस दिन आपके आशीर्वाद से मैं जीत करके आऊंगा, आपकी सरकार आएगी, सबसे पहले यहीं इसी चौपाल में और यहीं आने का काम करूंगा। पर मैं एक बात का वादा करके जाता हूं कि मैं किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जब आपका फोन जाएगा डेरोली जाट में मैं खड़ा मिलूंगा।
बहुत लोग आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें करते हैं, झूठे फंसाने का काम करते हैं। जो आदमी, मैं जब जिला प्रमुख था तो विपक्ष में था, क्यों? मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था, राज कांग्रेस का था। क्या मैंने काम नहीं किए? आज रावदान सिंह के पास जाइए तो एक सूत्र बात चलेगी कि मैं तो विपक्ष में बैठा हूं। तो विपक्ष में बैठा और विधानसभा का विधायक, तो विधानसभा का विधायक क्या काम नहीं करवा सकता? जब मैं विपक्ष में था और यहां दान सिंह पावर में था, तो फिर हमने कैसे किए? मैं ये बात रावदान सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस इलाके को इतना बावड़ा क्यों समझते हो आप? जब आप, रावदान सिंह जब 10 साल मंत्री था तो आपने देखा होगा कि महेंद्रगढ़ से लेकर के आकोदा से लेकर के नारनौल का जो रोड था उसमें 1.5 2 फीट के गड्ढे थे। जब उससे पूछा जाता था कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा, बोला कॉरिडोरम बनवाएंगे। 10 साल चली गई, कॉरिडोरम क्या, 2 सिर रोड ही नहीं पड़ी उस आदमी से, 2 सिर। और आज अगर फिर पूछा जाए कि अब की बार आप मेरा साथ दे, मैं विकास कराऊंगा, किसी बच्चे का नाम तो विकास निकाल सकता है पर विकास करवा नहीं सकता। विकास कर सकता है तो किसका? अपने घर का कर सकता है। खुद का जुगाड़ इतना बैठा लिया कि मेरे ख्याल में उसके पास इतना पैसा है कि हमारे गांव के एक एक बच्चे को भी बांटा जाए तो भी 400 500 करोड़ रुपया एक आदमी का बांटा आदमी मारना से भी संभाला नहीं जाए, इतना पैसा है। और ये पैसा तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। अब दूसरा पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज तो निराई थानेदार बना हुआ है, डेरोली जाट सारा फॉर्म वोट दे दे। अब मैं आज आया हूं तो मेरा सम्मान सबसे ज्यादा किस लिए भी हो रहा है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कारण, प्लस मैं ब्राह्मण भी हूं इस कारण। रामविलास शर्मा को डेरोली जाट वोट क्यों दे? कि ब्राह्मण भी है। परंतु पंडित जी जीतने के बाद में जब भी कोई जाए तो इसी डांट पे आवे, समझ में ही नहीं आ, काम करावे नहीं कुछ भी, कोई चला जाए थानेदारी ना कर। अब पंडित जी ने जो 5 साल की योजना थी उसमें बहुत थानेदार बनाए, अब वो सारे एसपी बन गए। पंडित जी आराम से बैठे, एसपी नजदीक से आ नहीं रहे, जो भी गया उसी को धमका दिया। इन दोनों आदमियों ने, रावदान सिंह कहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी जेब में, 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहा, 10 साल तक ये मंत्री रहा, उसने जेब में से बाहर ही ना निकाला, जेब के अंदर ही रखा, कदे बगली जेब में डाल ले, कदे ऊपरली में डाल ले, पर जेब से बाहर नहीं निकाला, उसको काम ना हो जाए। जब जब निकालता था, जब खुद का कोई जुगाड़ बैठाना हो तब तब निकालना था, नहीं तो हुड्डा साहब को इसने सांस नहीं लेने दिया। कोई बतलाए तो एक ही बात कहे, मेरी जेब में है हुड्डा साहब। अरे तो भाई हुड्डा साहब को जेब में रख करके क्या करेगा? महेंद्रगढ़ की किसी रोड पे घुमा दे उसको। उसके बाद में पंडित जी वो एक ही बात कहे कि नरेंद्र मोदी जी मेरी खाट के नीचे सोता था, वो मेरे साथ घूमता था, रात को मेरी चारपाई के नीचे सोता था। इतना साल हो गया उन्हें चारपाई का नीचा से नरेंद्र मोदी को निकाला ही नहीं। मुख्यमंत्री की नकेल मेरी एडी के नीचे रहती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु एडी ने बिठा ले, खाट नीचा से भी निकाल ले, एक आध काम भी करवा दे, 45 साल में कुछ गिनावन जोगा तो हो जाएगा। पर ना, इनका तो एक ही काम करा था, भाई जनता का कुछ होग नहीं हो, पर मैंने पहले पैसे नहीं कमाए, मेरा जुगाड़ बैठाऊंगा। तो पंडित जी ने खुद का जुगाड़ तो बैठा लिया, ये काम तो किया है। बाकी कोई डेरोली जाट में कोई काम हुआ?
अब यो पानिया नहर में उजल के आज जाए ना ऐ की भी गिनती न्यू गिनावी है। ये विकास करवाया हमने या नहर उजलवा दी। या नहर तो पहले गुजल के आया कर। तो बड़ी इज्जत किया हो। मेरा कहने का अभिप्राय है कि दोनों जुठलियां से गैल छुटाओगा कि नहीं छुटाओ? अब की बार छुटा दो। अब की बार पीछा छुटाओगे तो इस महेंद्रगढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम होगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहली टिकट का ऐलान महेंद्रगढ़ की सीट का किया, सबसे पहली। आपके आशीर्वाद से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज आएगा। तो मैं ये भी कह के जा रहा हूं कि सबसे पहली बड़ी कुर्सी भी डेरोली जाट को मिलने वाली है। चूक मत जाना। मैं तो ऐसा काम भी कर दूंगा कि मेरी सारी जानकारी, मेरा सारा गांव, कभी किसी के घर खाना खा लूंगा, कभी किसी के डेरोली में रहने लग जाऊंगा। पर यह मत सोच लियो कदे यो भी गुड़गांव में चले जाए, क्यों ये तो गुड़गांव बाहर रहते, मैं तो डेरोली में ही रहूंगा। पर गलती मत खा जाना। और जब आदमी का समय कभी अच्छा होता है तो उसके साथी बहुत होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो जब साथ देने वाला देखा जाता है और वो भगवान का स्वरूप होता है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में लोग कह देते हैं कि कुछ भी नहीं, जब डेरोली जाट साथ में है तो आने वाली सरकार हमारी है। अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी फिर से लहराएगी और हरियाणा में उसका फिर से नाम चलेगा। पर ये हाथ में किसके है? आपके हाथ। ये पगड़ी को लहराना और इस पगड़ी का सम्मान करना ये डेरोली जाट का काम है। मैं घर घर जाऊंगा, हर घर में अलख जगाऊंगा, हर घर में जाकर के बात करूंगा। और मेरे को किसी को भी काम पड़े, मैं आज भी आधी रात को तैयार रहता हूं। पहले भी मैं आपके बीच में तैयार था। मैं बहुत ज्यादा बोल गया कि जब सुनने वाला जब अच्छी तरीके से सुनता है तो बोलने वाले को भी फिर मजा आता है कि भाई मैं बोलता रहूं। तो अब मैं निश्चिंत होकर के जाऊं यहां से, पर घर घर फिर आऊंगा। बच्चे भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और सबसे जाकर के झोली पसार करके मांगूंगा। पर अब की बार एक भी वोट डेरोली जाट का चश्मा के निशान से दूरी पे नहीं जाना चाहिए। एक और भी भाई घूमता है और वो भी कहता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था, चौधरी बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री थे, चौधरी संदीप सिंह जी यहां एसडीएम था। अपने यहां एक बंदरू जी कोई एसडीएम आया था, हमारे जो बड़े हैं इनको पता है। तो हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर जो बीच बाजार के अंदर जो ये मार्केट बनी हुई है, ये बंदरू जी ने बनवाई थी। ये बस स्टैंड भी उन्होंने ही निकलवाया था। कई काम उन्होंने अच्छे किए थे। वो थोड़े दिन रहे थे यहाँ पे, पर वो किसी मंत्री के बेटे नहीं थे, ना वो हरियाणा के थे, ना सरकार में उनका कोई हाथ था, पर काम करने की चेष्टा थी। और हमारे आदरणीय संदीप सिंह जी के पिताजी मिनिस्टर थे, जनाब यहाँ पे एसडीएम थे, सबसे ज्यादा समय में रहे, सबसे ज्यादा समय इनका महेंद्रगढ़ में रहा। आज एक बात लेकर के घूमते हैं कि ये सुनहरी कलम है, महेंद्रगढ़ का सुनहरी विकास लिखूंगा। तो उस सुनहरी कलम से उस राज के अंदर क्या एक ईंट लगाई? कोई एक ईंट विकास की लगाई हो? किसी गांव में लगाई हो? एक बात का ढिंडोरा है कि भाई ईमानदार। तो भाई हमने तो घर से गौशालाओं में
मंदिरों में, गरीब की बेटियों की शादियों में हमने तो बहुत दिए, पर मैंने चंदा नहीं किया, कोई ट्रस्ट नहीं खोला। और जनाब ने क्या काम किया था, एक ट्रस्ट खोला था यहां एसडीएम रहते हुए, और जिसमें कई करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ था, जिसमें लाखों रुपया मैंने भी देने का काम किया था। और जिस दिन जनाब एक बात कहता था कि हाथ में गंगा जल लो, राजनीति नहीं करोगे, राजनीति में नहीं जाओगे, ये हमारा जो ट्रस्ट है ये गरीब की सेवा करने वाला है, और फिर वह रुपया जो था वह मारू पर चुनाव में लगा रहे हो मेरे, वाह ईमानदारी का ढिंढोरा हो गया। फूड सप्लाई में किसी से, फूड सप्लाई से चीनी चावल मंगवा लिया, 2 सेर चीनी शेर चावल देख के फेसबुक पर फोटो छोड़ दी, ये दानवीर करण और हम चोर। मैंने 250 करोड़ रुपया इस जिले में बांटने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि 2 रुपया लिया। और ट्रस्ट खोल करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करके और आज वो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में खंजर घोंपने का काम किसने किया था? जिस दिन संदीप सिंह को एसडीएम लगाया था उस दिन हरियाणा के अंदर कानून बदला गया था 1 दिन के लिए, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको एसडीएम एचसीएस लगाने के बाद में दूसरे दिन विधानसभा में फिर कानून बदल दिया था। और बसी गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला डालू सिंह के बेटे की शादी में आया था, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और इनका आमना सामना हुआ। राम राम करना मुनासिब नहीं समझा। जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया था, क्या उससे राम रवि नहीं कर सकता था? क्या इतना अहंकार? नौजवान साथियों, यहां झूठों की दुकान घूमती, परखना काम आपका है, पूछना मेरे बारे में भी और पूछना इनके बारे में भी, और मेरी गारंटी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दे रहा है। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, जो मान सम्मान की पगड़ी मेरे सिर के ऊपर डेरोली गांव ने बांधी, बांधने वाले की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी पगड़ी की, अपने मान सम्मान की रखवाली करे, पर बंधवाने वाला वादा करके जाता कि जहां भी जाऊंगा डेरोली की पगड़ी को मान सम्मान सहित रखूंगा, जहां भी जाएंगे इस पगड़ी को धर्म में तब्दील करने का काम करेंगे, जहां भी जाएंगे डेरोली जाट की पगड़ी को कहीं नीचा नहीं होने देगा, ये मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डेरोली गांव, जय इंडियन नेशनल लोकदल।